आपको मेरी वॉइस आ रही है? थोड़ा गिल्च आ गया शायद। स्टॉप हो गई थी। सॉरी, कोई ग्लिच आ गया है, उसकी वजह से शायद स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समय दीजिएगा प्लीज। कोई दिक्कत आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं होता।
सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है शायद, स्क्रीन जूम के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। तो मैं आज स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे फिर दोबारा से समझा देता हूँ, जो कुछ रहेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्लास देना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझा पाए। तो आप जो है सबसे पहले आपने अपना नाम सोच लिया, नाम बना लिया, और उसके बाद जो है उस नाम को आपने गोडैडी या कोई भी डोमेन जो प्रोवाइडर है उनके जाकर के आपको सर्च कर लेना है कि ये नाम जो है हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं। वही नाम लीजिएगा जो अवेलेबल हो, उसी को रखिएगा। 4-5 नामों की, 10 नामों की लिस्ट बनाइए आप अपने लिए। ये नहीं कि कोई भी आपने चूज कर लिया, 5-10 नाम अच्छे से चूज कर लीजिए कि ये मैं रख सकता हूँ। उसके बाद उसमें से जाके वन बाय वन आपको डोमेन नेम जो है, मैंने अभी जैसे दिखाया, गोडैडी है का, होस्टिंगर है, नेम क्लिक्स है, सॉरी नेम चिप है, बिग बिग रॉक है, बहुत सारे हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे डोमेन डोमेन प्रोवाइडर, तो कोई भी मिल जाएगा, और वहां जा करके आपको क्या करना है, वहां अपना नाम पुट करना है और देखना है कि वो अवेलेबल है नहीं है या नहीं है। जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि digital.dkg.com अवेलेबल नहीं है। अगर वहां वो बोलते हैं कि अभी ये नाम अवेलेबल नहीं है, तो उसको मत लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर कंट्रडिक्शन हो जाएगा कि आपके पास नाम अपना तो है, लेकिन वो नाम ऑलरेडी किसी और के पास है। देखो, आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करने जा रहे हो, फिजिकल के अंदर तो कोई भी बात नहीं, आपने भी कभी सुना होगा कि जैसे हल्दीराम, अब हल्दीराम का कोई नाम रख सकता है? नहीं रख सकता ना। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी जो आप नाम सोचेंगे और जिसका डोमेन आप लेंगे, वो डोमेन नेम यूनिक होगा, उसको दुनिया के अंदर कोई रख ही नहीं सकता। हाँ, जो लास्ट की एक्सटेंशन है, जैसे डॉट कॉम है, डॉट इन है, डॉट शॉप है, ये चेंज कर सकता है। बट जैसे आपका नाम है, मान लीजिए हमारा है digital.dkg.com, तो वो कोई दूसरा रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे पास है। हम उसे हर साल रिन्यू कराते हैं, या 2 साल के रिन्यू कराते हैं, या 5 साल के रिन्यू कराते हैं। तो इस तरह से वो नाम आपको अपने लिए रख लेना। अब इसके बाद जाना है आपको किसी पेमेंट गेटवे पे। अच्छा, आप, मैंने कल आपको कई सारे पेमेंट गेटवे बताए। आप मुझे बताइए कि आपने जाके कौन कौन से पेमेंट गेटवे पे सर्च किया। सही से बताइए कि कौन कौन से पेमेंट गेटवे पे आपने जाके सर्च किया। अगर आपने एक पेमेंट गेटवे सर्च किया है तो उसका नाम लिखिए, अगर 2 सर्च किए हैं तो 2 के नाम। राइट इन द चैट बॉक्स अपने नाम लिखिए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप लोगों ने पेमेंट गेटवे सर्च किया। जी बताएं। इंस्टा मोजो, चारू जी इंस्टा मोजो, आगे एनीवन एल्स? अब बताइए, आप होमवर्क भी नहीं करते तो फिर ऐसे क्लास करने का क्या फायदा? आप कम से कम एटलीस्ट होमवर्क तो कीजिए, जो मैं आपको दे रहा हूँ उससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। अगर आप ऐसे काम नहीं करेंगे तो फिर क्लास सिर्फ सुनने के लिए कोई फायदा नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, पेमेंट गेटवे में रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। कौन से पेमेंट गेटवे पे, रमेश माथुर जी, कौन सा पेमेंट गेटवे पे आप गए थे जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है? नाम लिख के बताइए, कौन से पेमेंट गेटवे पे गए थे आप? देखो दोस्तों, क्लास को मैं आगे, मैं तो, अगर आप कहेंगे रेजर पे, देखिए रेजर पे थोड़ा टेक्निकल है, जल्दी से अप्रूवल नहीं देता। आप सबसे पहले जाके कॉस्मोफिट के ऊपर कीजिए, कॉस्मोफिट जल्दी से अप्रूवल दे देता है। और उसके बाद इंस्टा मोटर, ये दोनों पेमेंट गेटवे हैं जो जल्दी से अप्रूवल दे देती है। रेजर पे जरा थोड़ा टेक्निकल है, उसके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा भी और करवा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एटलीस्ट काम नहीं करेंगे और ऐसे फोन पर देखो, आप सबसे मैं कितनी बार रिक्वेस्ट कर लूं कि आप अपनी जो है कैमरे को ऑन करके कुछ बताइए तो सही ना। जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो मैं क्लास देकर मैं तो बोल बाल के चला जाऊंगा, आपकी समझ में आए नहीं आए फिर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप लोग काम करने को तैयार नहीं है। आप लोग काम करेंगे, मुझे, मेरे को खुशी होगी कि हाँ, आप रियल में सीख रहे हैं। भाई, टेक्निकल ज्ञान लेने के लिए तो यूट्यूब बहुत बड़ा हुआ है। रेजर पे आप, रेजर पे में मत जाइए, आप सबसे पहले कॉस्मो फीड के ऊपर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए।
भाई काम, होमवर्क नहीं करना तो नहीं लिख के दीजिए कि नहीं करना। करना है होमवर्क, साथ चलना है, या मैं बताइए फिर मैं वैसे उसी स्टाइल में क्लास लूं कि आपकी समझ में आए या नहीं? फिर आगे लेके नहीं जा पाऊंगा मैं आपको अपना हाथ, मैं आपका हाथ पकड़ करके मैं आगे लेके नहीं जा पाऊंगा। होमवर्क करना है या नहीं, मुझे सब लिख के बताइए। यस यस। नहीं, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ ज्ञान लेना है आपको, समझना है, तो समझाने वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, समझाने वाली बात ये बताता हूँ, मैं जो आपको आज क्लास दे रहा हूँ, और मैं आपसे अभी वादा करता हूँ कि अगर मैं आपसे आज की डेट के अंदर, तेयू मैम, तेयू पे भी मत चाहिए, कौन है सोनू जी, तेयू पे भी मत चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे जो इजिएस्ट वे है वो कॉस्मो फीड है। आगे बढ़ना है तो चलिए ना साथ मेरे, ऐसे कैसे साथ चलेंगे आप? देखिए, जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको, आज से एक हफ्ते बाद आप इस बातों को भूल जाएंगे, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ। ह्यूमन माइंड है, इतनी मेमोरी पूरी क्लास आधे घंटे की, एक घंटे की, सवा घंटे की क्लास नहीं याद कर सकते आप। अगर आगे बढ़ना है तो मैं साथ खड़ा हूँ आपके साथ। अब आप ये बताइए, मैंने कल आपको क्लास दी और आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या क्या होमवर्क किया? तो दो चार बंदों के अलावा और किसी का होमवर्क नहीं है, किसी ने अभी बताइए, किसी ने एक पेमेंट गेटवे सर्च नहीं करा, तो कैसे, मतलब आगे होगा कैसे? सर कौन सी वेबसाइट में जाएंगे? बताया तो आपको, कॉस्मोफिट जाइए आप। कॉस्मोफिट सबसे इजीएस्ट वे है, कॉस्मोफिट पे जाकर के आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, साइन अप कीजिए पहले। जो, देखो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, आप एक पहले नाम सोचिए, नाम को सर्च कीजिए। मेरे को, अगर आप होमवर्क करके देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं, मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, देखिए आपके लिए भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, हम आपको क्लास देने के लिए बैठे रहते हैं। तो आपसे कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप होमवर्क को अच्छे से करके लेके आए। कोई जवाब ही नहीं देते, बताइए सर आप। ठीक है, फिर मैं आपके स्टाइल में क्लास दूं मैं आपको। बताइए, मतलब ऐसी क्लास दूं कि मैं अपना बोल बाल के चला जाऊं, एक लेक्चर दे करके चला जाऊं, आपको समझ में आए नहीं आए? तो आप, फिर मैं क्लास ना जब भी आगे बढ़ाऊंगा जब आप पूरा होमवर्क करके जाए। मैं क्लास को जब ही आगे बढ़ाऊंगा, देखो मेरा मेरा सिर्फ मोटो ये है कि आप लोगों को मैं साथ लेके चलूं, आपकी समझ में आए। सिर्फ सुनने वाले लोग ना बैठे क्लास के अंदर, जिसको इस कान से सुनना उस कान से बाहर कर देना, करना कुछ नहीं, तो बेकार है बैठना। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज, एक टेक्निकल एक एक चीज बताने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। आप उसका उसको ग्रैब कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? मैं दोबारा से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको वो काम करना है, और अगर काम नहीं करेंगे तो क्लास में फिर आगे नहीं। मैंने जितने भी लोगों से पूछा कि डिजिटल प्रोडक्ट है आपके पास, सबने कहा नहीं है। सबके जवाब में नहीं, नहीं है बिल्कुल। मैंने आपको ये भी कहा कि भाई आप कहीं से भी ले लीजिए, मैंने बंदिश नहीं लगाई, आपसे कहा आप कहीं से भी ले लीजिए कोई डिजिटल प्रोडक्ट। मतलब जब आपके पास कोई सामान होगा ना, जब कोई सामान होगा तभी आप बेच पाओगे, जब सामान ही नहीं होगा तो बेच करके क्या करोगे? प्रोसीजर सीख लो, मैं सिखा देता हूँ प्रोसीजर। मैं जो 4 दिन लगाऊंगा इस क्लास को, मैं एक दिन के अंदर पूरी कर सकता हूँ। 4 दिन की क्लास में एक दिन में लेक्चर दे करके सब कुछ आपको तुरंत तुरंत बता उठू करके जा सकते हैं। और जो जो मैं आपको, मतलब 90 डेज में आपको साथ, 90 डेज के अंदर, मैं 3 महीने, मैंने आपको बोला कि 3 महीने में आपको क्लास दूंगा। वो 3 महीने की क्लास एक महीने में, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? सबको मेरी सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी क्लियर है वॉइस।
अब साफ आ रही है? यस। देखिए, जो 3 महीने की क्लास है मैं 1 महीने में भी खत्म कर सकता हूँ। बताने में और प्रैक्टिकल क्लास देने में बहुत फर्क होता है। थ्योरेटिकल तो मैं यूं ही दे करके सारे जितने। सारे जो 1.5 घंटे की क्लास है ना, उसको, जो 1-1.5 घंटे की क्लास आपकी हो रही है, उसको 3 दिन की क्लास को 1 घंटे में निपटा निपटा सकते हैं। लेकिन मेरा मोटो ये है कि कम से कम एटलीस्ट एक घर से एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीख जाए, जो अपने फैमिली को अच्छी जिंदगी दे सके, खुद भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। तो इसलिए प्लीज, जो मैं कह रहा हूँ कम से कम उसको करो। अगर सामान नहीं है, देखो डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मैंने आपको, फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं आपको क्लास जब दूंगा जब आप मुझसे फी देंगे। मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा। सर मैं, आपको क्लास आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस प्रॉब्लम है? देखिए कुछ लिख रहे हैं क्लियर है सर। देखिए जो लोग कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप नेटवर्क से इधर उधर होकर के बैठे। मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। जिन लोगों को वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो थोड़ा जहाँ बैठे हुए वहां से थोड़ा इधर उधर हो जाएगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको फिर आज एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। आवाज आ रही है या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है? पहले ठीक था, अब आ रही है। देखिए, आपके पास सामान होना चाहिए। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं मेरे पास से लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए। लेकिन आगे आप जब ही चल पड़ेंगे, जब चल पाएंगे जब आपके पास चीज होगी। जब चीज होगी ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? एक काम कीजिए, मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप कहीं से भी ले लीजिए, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट कहीं से भी ले लीजिए, बना लीजिए, खरीद लीजिए, कहीं से कर लीजिए। एटलीस्ट आपको समझ में आएगा। मैं तो बोल बाल के चला जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा आपको कि ये ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। सर धूल में लट लगेगा। आज से सब करेंगे सर। थैंक यू, आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि शायद स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता कि किस तरह से आपको करना है। तो आप एक काम कीजिएगा। आज पहले सब लोग अपना अपना बिजनेस नेम, जितने भी लोग क्लास के अंदर हैं, ग्रुप में जितने भी लोग हैं, वो अपना अपना एक बिजनेस नेम, हाँ, तो सब जो है अपना एक एक बिजनेस नेम बनाएंगे और मेरे को भेजेंगे। लेकिन बिजनेस नेम का मतलब ये नहीं खाली एक नाम चूज कर लिया, आपको जाकर के डोमेन नेम पर भी जाके सर्च करना है कि ये डोमेन हमारे नाम का है या नहीं। थैंक यू वरीची, थैंक यू। आज से सब हम सब करेंगे सर, सबको रिक्वेस्ट। तो नाम ऐसे चूज करिएगा जो छोटा हो, बहुत बड़ा नाम नहीं करना, उसके अंदर नाम के अंदर कोई स्टाइलिश लेटर नहीं डालना। ठीक है, और छोटा और कैची नाम हो जो आप चूज करें। यहाँ नेम प्लेस पे जाकर के आप एक अपना नाम, मैंने अभी जैसे आपको बताया 8-10 नाम लिख लीजिए कॉपी पे, और वन बाय वन जाकर के आपको डोमेन नेम सर्च करना है कि क्या आपका डोमेन उस नाम से अवेलेबल है या नहीं। पहली प्रेफरेंस जो है, पहली प्रेफरेंस जो है वो आपकी है डॉट कॉम की। डॉट कॉम थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, 1000 रुपए के आसपास, 800 1000 के आसपास पड़ेगा। पहली प्रेफरेंस के अंदर आप डॉट कॉम रखिएगा, और ये 1 साल की फीस होती है उसकी, हर साल आपको रिन्यू कराना है। वो आपको मेल आ जाएगी वहां से, जिस भी आप कंपनी से लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप उसको ले लें, नाम को जब आपको डोमेन मिल जाए, वन बाय वन चेक कीजिएगा। जो 2-3 नाम अगर आपको अवेलेबल मिले, उसमें से चूज कीजिएगा कौन सा बेटर है आपके लिए। जो बेटर हो आप उसको रख लीजिए। ये तो हो गया आपको नाम सर्च करना। नाम तो मस्त है, और ऐसा होना चाहिए जो बंदे की मेमोरी के अंदर ना, इन सिंगल टाइम, जैसे ही आपने नाम बताया वो उनका हो गया।
दूसरी एक छोटी सी आपको हेडलाइन बनानी है जिसे बोलते हैं टैगलाइन। टैगलाइन जानते हैं सब? यस और नो लिखिए, टैगलाइन जानते हैं, यस और नो। देखिए जैसे, नो, देखिए, जैसे घड़ी डिटर्जेंट। हाँ, घड़ी डिटर्जेंट। जैसे घड़ी डिटर्जेंट के बारे में आपने सुना होगा, उसमें लिखा था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सुना है, सबने सुना है ना? यस, सुना है सबने? यस, 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 यस। वो टैग लाइन है, वो टैग लाइन है। उसका मतलब यह है कि आप, हमने भी लिखी हुई है, लेट्स लेट्स डिजिटल करके हमने भी अपनी टैगलाइन बना रखी है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो आप लोग जो है अपनी एक छोटी सी टैगलाइन साथ में रखिएगा। सोचिए, बनाइए, याद कीजिए, कुछ भी करके एक छोटी सी टैगलाइन ये अपने जो नाम है उसके साथ लगाइए। ठीक है? दो होमवर्क हो गए आपके। एक, आपको नाम चूज करना है, डोमेन नेम सेट करना है, और एक टैगलाइन बनाना है। जब ये सब बन जाएगा, उसके बाद आपको जाना है कहाँ? कॉस्मो फीड। कहाँ जाना है? सब लिखे कॉस्मो फीड। कहाँ? देखिए मैं कोई उसका एफिलिएट नहीं हूँ, इसलिए मतलब आप कॉस्मो फीड पे जाइए, चाहे इंस्टामोटो पे जाइए, चाहे रेजर पे जाइए। जो जहाँ पे जाकर के बना सकता है अपना पेमेंट गेटवे, वहां बना सकता है। मैं आपको और बताता हूँ, फोन पे। फोन पे तो आप सब यूज करते ही होंगे। फोन पे तो आप सब यूज करते हैं। फोन पे भी जो है उसका भी पेमेंट गेटवे है, लेकिन उसका पेमेंट गेटवे मिलता जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए हमारे पास जो जो पेमेंट गेटवे है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ उसको, आप देख सकेंगे। देखिए, दिख रहे हैं आपको पेमेंट गेटवे? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पेमेंट गेटवे हैं। इंस्टामोजो, वाइज, पेपाल, कॉस्मोफीट, कैशरी, रेजर पे, पायोनीर। दिख रहे हैं आपको? यस और नो लिख के बताएं, दिख रहे हैं आपको? आपको अभी इंडिया के हिसाब से लेना है, और जिन लोगों को ये लगता है कि हमें इंटरनेशनली काम करना है, वो जाकर के पेपाल के भी, पेपाल का भी पेमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है? तो आपका पहला काम, आपको एक नाम सर्च करना है, एक अपनी टैगलाइन और डोमेन नेम सर्च करना है कि हाँ डोमेन पे अवेलेबल है। मैं फिर रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वही नाम लीजिएगा जो डोमेन पे अवेलेबल हो। कोई बात नहीं, आपके नाम कितनी मेहनत आप करेंगे उस नाम पे जाकर के किसी भी काम के लिए। आपने अपने नाम के ऊपर खूब काम करा, खूब आपका काम चलने लगा, लेकिन जब डोमेन नेम अवेलेबल नहीं होगा तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? और दूसरी चीज, मैं स्क्रीन देखता हूँ एक बार, सॉरी जरा थोड़ा सा देख टाइम दीजिए, हो सकता है स्क्रीन अगर विजिबल हो रही हो तो मैं आपको दिखा। हाँ, हो गई सर, चलिए ठीक। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए दूसरे जो टैब है, नहीं चल रही, दिक्कत है। चलिए, नहीं चल रही है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है शेड्यूल के अंदर। एक होता है, गूगल पे लिख लीजिए, आपने नेम फ्लिक्स लिख लिया, नाम लिख लिया, वेबसाइट का नाम नेम फ्लिक्स लिखा है आपने। नेम फ्लिक्स पे जाकर के आपको अपने नाम सर्च करना है, नाम बनाना है, फिर जाके आपको डोमेन सर्च करना है, उसके साथ एक टैग लाइन बनानी है। और साथ में एक होमवर्क और दे रहा हूँ,
गूगल पे जाके सर्च करना लोगो जनरेटर, लोगो जनरेटर, हाँ नेम प्लीज, लोगो जनरेटर। और वहां जाकर के आप अपने नाम के हिसाब से एक लोगो बनाना है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? लोगो जनरेटर। ये वेबसाइट है लोगो जनरेटर की, वहां पे देख लीजिएगा, वहाँ बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, आप इसी पे भी जा करके सर्च कर सकते हैं लोगो जनरेटर। एक बार होमवर्क ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हाँ बिल्कुल कर देंगे। मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ, तो ग्रुप में ही सेंड कर देंगे। टीम ग्रुप में जो मैं ये बोल रहा हूँ होमवर्क, ये साथ के साथ सेंड करते जाइएगा, एक टेम्पलेट बना करके ग्रुप के अंदर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास हो गए 4 काम। इसके बाद आपको सर्च करना है कोई भी प्लेटफॉर्म। रेजर पे में मत जाइएगा, रेजर पे अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो जल्दी से बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, आप कॉस्मोफीड और इंस्टा मोजो, इन 2 प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। कल मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके ऊपर साइन अप करते हैं। आज थोड़ा गिल आया हुआ है शायद, आई थिंक। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसके ऊपर साइन अप करना है, कैसे बनाना है, कौन सी नीश चुननी है, किस तरह से करना है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये 4 जो है होमवर्क आपको करने हैं। और एक चीज और है, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कैसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, मेरी समझ में नहीं आता। मैं ये देख रहा हूँ कि अ, जो ज्योति मैम ने आपको पढ़ाया, कैनवा पढ़ाया, जीएमबी की आपकी पूरी क्लास हो, लेकिन मैंने किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछते हुए नहीं देखा। क्या हमारी पढ़ाई इतनी बढ़िया है, या आप स्टूडेंट इतने ब्रिलियंट है? मेरे को ये समझ में नहीं आता। तो आप बताइए, आप स्टूडेंट इतने ब्रिलियंट है या हमारी स्टडी अच्छी है? हम जो पढ़ा रहे हैं टीचिंग है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। क्या आपको सब कुछ समझ में आएगा? आपके पास कोई क्वेरी नहीं रहती? देखो, जब तक आप पूछेंगे नहीं, मैंने ग्रुप के अंदर द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड के मतलब मैंने एक वीडियो आपको डाली थी। मैंने उसके साथ ये भी लिखा था कि आप इस वीडियो को डेली देखें। मैं भी सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ मैं भी, और आप भी सुने उसको। उससे उसके अंदर एक बात कही गई है कि जब तक आप पूछोगे नहीं तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। जब पूछोगे तो उसका जवाब भी मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। हाँ, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हमारी टीचिंग ग्रेड है या आप स्टूडेंट ग्रेड हैं? जो क्वेरी है वो क्यों नहीं है? लिख के बताइए आप। हमारी टीचिंग ग्रेड है या आप जो स्टूडेंट्स हैं आप वो ब्रिलियंट है? तो स्टूडेंट्स वाले जो जो लगते हैं कि वे आप स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, तो एस लिख के बताइए। और अगर हमारी टीचिंग ब्रिलियंट है तो टी लिख के बताइए। जल्दी से, डू फास्ट। टीचिंग, टी, रमेश जी, सुमन जी, राहुल जी। टीचिंग, टीचिंग, मोहिश है। नहीं दोस्तों, मेरी या मेरे जो टीम है उनकी जो टीचिंग है वो बड़ी औसत सी है। मास्टर नहीं है हम भी आम लोगों की तरह ही एक इंसान है, आम इंसान। गलतियां हमसे भी होती हैं, होती हैं, हो सकती नहीं है, होती हैं। सर सारी चीजें पहली बार देख रहे हैं तो इसलिए ज्यादा डाउट नहीं आ रहा। सर मैम बहुत अच्छी से समझाती हैं, इसलिए कोई डाउट नहीं होता, और जो सीखता हूँ उससे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सवाल नहीं है ना आपके मन में, अगर आपके मन में सवाल नहीं है, तो आपकी जो स्टडी है वो अधूरी है। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है बंदे में, हमने आपको 4 कदम बताए कि आपने 4 कदम हमसे सीखे, तो क्या उस चैप्टर के अंदर 4 ही कदम कोई थे? उसके अंदर 6 हो सकते हैं। ऐसा सवाल पूछो ना जिसके लिए हमें भी प्रॉब्लम हो, हमें भी लगे, हम आपसे कहें यार हम तो आपको कल बताएंगे, हम भी पढ़ें। सवाल पूछो, पूछोगे तो मिलेगा।
मैं मेरे को ये चीज बड़ी खल रही है कि मतलब आप कभी कुछ नहीं पूछते। आपको देखो Q&A का सेशन रखा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए तो सही। हम जवाब देने वाले बने, हमें नहीं आएगा तो हम पढ़ के आपको सीख करके बताएंगे। लेकिन सवाल पूछो। सवाल नहीं पूछोगे तो आप बिल्कुल हमारी तरह ही औसत रह जाओगे। हम अपने आप को औसत आदमी कहते हैं, औसत ही हमारी जानकारी है। ठीक है, हम भी आप लोगों में से एक हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सवाल पूछो मुझे। मैं 20 दिन से आज क्लासेस चल रही हैं हमारी। 20 दिन के अंदर से क्लासों के अंदर बस यही मैं देखता हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं। जब हम जिस ग्रुप के अंदर थे, जिनसे हमने जो हमारे मेंटोर थे, तो वहां आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 1.5 घंटे का क्यूएनए होता था। 1.5 घंटे क्यूएनए चलता था। लोगों की इतनी क्वेरीज होती थी कि मतलब हम भी बैठे रहते थे कि कब हमारी टर्न आएगी, कब हमारा नंबर आएगा, हम कब पूछेंगे हमारे क्वेश्चन। और रोज पूछते थे। जब तक पूछोगे नहीं, आपकी समझ में कुछ नहीं है। हम आपका सवाल, आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछिए, जरूर पूछिए क्वेश्चन। तो होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों की? देखो, सॉरी, मैं आज आपसे सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं आपको आज प्रैक्टिकल क्लास नहीं दे पाया। उसके लिए मैं आपको अगेन सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है। और एक आपको एक और वर्क है, डिजिटल प्रोडक्ट आप अरेंज करेंगे। कौन कौन करेगा मैं यहाँ जानना चाहता हूँ। कल की क्लास के अंदर मुझे ये पहले भी लिख के भेजा गया था। कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट आप अरेंज करेंगे, कहाँ से करेंगे आई डोंट। मैंने आपको ऑप्शन दिया, मेरे पास से भी दिया। आपको ढूंढना है, आप ढूंढिए, जाइए, सर्च कीजिए, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। बट सामान, दुकान चलाना चाहते हो, दुकान चलाना चाहते हो तो आपके पास माल होना चाहिए। मैं आपको पूरा सिस्टम बता दूंगा। ऑटोमेशन जब ही आप सीख पाएंगे ना, ऑटोमेशन जब ही आप सीख पाएंगे जब कुछ आपके पास होगा। ठीक है ना। आप ये मत सोचिए मैं बार बार पिच करता हूँ, मैं आपको बार बार लेने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई मजबूरी नहीं है, आप ले सकते हैं, बट मेरा ओवर खुला है। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को सहूलियत के साथ आगे बढ़ाना। तो मैं आपको अपनी तरफ से जो हो सकता है मैंने आपको दिया है। आप कोई भी, आपको नहीं मिल रहा है तो आप आइए मेरे पास से ले लीजिए। मैंने आपको बताया था कि 10% की मैं जो छूट चल रही है, प्लस 2 ईएमआई के अंदर। तो आप बड़ा मत जाइए, मत लीजिए ना बड़ा। आपका जिससे अभी काम चलता है आप उसको लीजिए, जिससे आपका अभी काम चलता है। आप नहीं तो आप क्या कहते हैं, घूमिए, सर्च कीजिए, घंटों लगाइए। किसी का अगर आप ले भी लेते तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा कि मतलब कोई आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम ना, बस। क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बंदा जिस शहर में रहता है, अगर वो कॉपीराइट करेगा, मान लीजिए आपने किसी से प्रोडक्ट ले लिया, मुंबई का बंदा है और उसने मुंबई के अंदर आपका जो कॉपीराइट वो देख लिया प्रोडक्ट, और कॉपीराइट का क्लेम करा, तो आपको आपको मुंबई जाना पड़ेगा। वो आपके पास नहीं आएगा, आपको यहाँ पे सम्मन आएगा भाई बकायदा कॉपीराइट का। और उसके जहाँ जिस जो उसकी टेरिटरी है, जहाँ पे भी जो उसकी टेरिटरी है, वहीं जाकर के आपको उस मुकदमे का सुनवाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप फ्री हैं, लेकिन कल तक ये 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैं ग्रुप में डाल देंगे, टीम हमारी जो है ग्रुप में डाल देगी। लेकिन मेरा ऑफर खुला है। ठीक है, आप सबसे छोटा बंडल ले सकते हैं। जब आगे जाएंगे और आपको जब लगेगा कि मुझे और चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको और चीजें भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसको अपग्रेड भी कर सकता हूँ, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं साथ हूँ आपके। बस अगर आपको ट्रस्ट है मेरे साथ, तो आप मेरे साथ चलिए। ठीक है ना। और नहीं है ट्रस्ट, कोई बात नहीं, आप क्लास लीजिए, मजे से लीजिए। मैं आपको सिखाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा। मैंने 90 डेज के लिए बोला है, 90 डेज में आपको पूरे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर तो क्लास को अभी पूछिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। अगर नहीं है तो मना कीजिए कि नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, लिख दीजिए चैट बॉक्स में, फिर मैं क्लास को वाइंड अप कर देता हूँ। नो सर। हाँ, ठीक है।
शुक्र है, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि रमेश जी ने कम से कम हाथ तो उठाया आज। हाँ रमेश जी, आप बताइए। अच्छा जी, नमस्ते। हेलो। हाँ, नमस्ते सर जी। आवाज नहीं आ रही है रमेश जी आपकी। एक सेकंड जरा, एक सेकंड मैं देखता हूँ। मेरे कहीं ऐसा ना हो ना, होट ये हेडफोन बंद हो गया हो। हेड तो है। आप देखिए, आपके स्पीकर में आवाज आई। हाँ सर जी, हेलो। हाँ, नमस्ते। एक मिनट। हेलो, नमस्ते। नहीं आ रही आवाज, आई एक सेकंड, एक सेकंड आप रुकिए। रमेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर जी, आ हाँ रही हाँ। आवाज जा। हाँ हाँ सर बताइए। मेरे को बड़ी हाँ सर खुशी जी, हुई, कम से कम किसी ने तो अपनी दिलेरी दिखाई कि सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है। हाँ बताइए हाँ रमेश जी, सर जी। क्या हाँ क्या सर जी, सवाल है? मतलब एक लाइट कट गया है, इसलिए कैमरा ऑफ कर दिए हैं। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए, सवाल बताइए। हाँ, तो बोल रहे कि हाँ, क्लास तो जो भी कर रहे हैं, इतना दिन क्लास कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और जो आज डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, उसमें हम जी लोग, मेरा एक सवाल है कि हम जी। लोग क्या उसमें डिजिटल प्रोडक्ट, मान लीजिए अपने से भी व्यवस्था करें तो कहाँ से करेंगे क्या? उसमें इंटरनेट में फ्री में भी मिलता है ना क्या? देखिए रमेश जी, फ्री में तो खैर कुछ भी नहीं मिलता है हमारी क्लास के अलावा। ठीक है। हमारी क्लास के अलावा फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप हाँ जा करके आप थोड़ा जा करके सर्च कीजिए। आपको देखो, मैं बता देता हूँ आपको, कोई दो चीजें हैं रमेश जी। आप जी। बाहर घूमेंगे, पहले तो सर्च करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अगर मैं ये किसी में सबके लिए नहीं कह रहा कि सभी ऐसे हैं, सभी इस तरह की बातें करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने 5,000 रुपए का कोर्स लिया किसी, 5,000 रुपए। जी। उसने, तो वो तो सुनिए वो सुनिए सर। चीज नहीं सर। हाँ, जी जी हाँ बताइए जी। बोल रहे कि जैसे कि अब हम लोग सीख रहे हैं, वो उसको बोले जी कि सीखने के बाद पूरा ट्रेंड हो जाने के बाद हम लोग कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक अच्छा है ना। मान नहीं लीजिए अभी सीखे रमेश, नहीं। रमेश जी मेरी बात सुनिए। सीखोगे काय से आप? मैं वो एक सवाल था मेरे, किसी ने, मैंने कहा था पीछे आपसे। मैं कहता हूँ आपको, मैं रमेश जी, मैं आपको कार सिखा दूंगा। जी। ठीक है। हेलो। हाँ सर जी, सुन रहे। मैं आपको कार सिखा दूंगा। अब ये बताइए, जी। कार भी मैं ही लेके आऊंगा? नहीं देगा ना कोई भी। आप ये कहते हैं कि मैं सीख लूं पहले। सीखने के बाद अच्छा। देखो, जो ये टूल्स हैं, ये टूल्स हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, मैंने बुरा नहीं मानना गाइस, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझना। कुछ लोगों ने लिखा हम 10 लाख रुपया कमाना चाहते हैं। खाली सीख के 10 लाख कमा लोगे या इम्प्लीमेंट करोगे तब कमाओगे? हाँ, कैसे उनमें तो कमाओगे आप? इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा कुछ, लेकिन वो भी है ना कि बस अच्छा ज्यादा ऐसी, नहीं, कम कम में एक कम मिनट कम कर सकते हैं इन्वेस्ट। देखिए थोड़ा थोड़ा। रमेश जी मेरी बात सुनो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जो आप, एक तो मैंने आपके लिए, सबके लिए इतना छोटा सा बंडल रखा है, छोटा सा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ मिल रहा है। फिर उसके बाद जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जो आप कर रहे हैं आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है ना?
आपको सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और क्या कहते हैं, सामान मैं दे ही रहा हूँ उसको, उसको यूज करने का तरीका भी बता रहा हूँ। सब कुछ मैं आपको दे ही रहा हूँ। मैंने बंडल का प्राइस मैंने इतना ज्यादा नहीं रखा कि एक मतलब जो जिनकी इनकम बहुत लो है वो भी ना ले सके। आप मुझे बताइए कि अगर एक कहीं कोई आज की डेट के अंदर एक फैमिली फैमिली कहीं जाकर के किसी किसी मैं कह रहा हूँ चीपेस्ट रेस्टोरेंट के अंदर भी खाना खाती है तो क्या बिल आता है? क्या बिल आता है आप बताएंगे मेरे को? अगर 5 बंदों का परिवार है और वो जाके किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है तो 1500 2000 रुपये का बिल आ जाएगा। और एक बिजनेस, मैं आपको बिजनेस स्टैंड करने की स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो ऐसे अगर 2000 रुपये मैं आपको कह रहा हूँ कि 2000 आप दे दीजिए, 2000 एक महीने बाद दे दीजिएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जा करके ढूंढना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, आप जाइए फेसबुक पे सर्च करते रहिए, फेसबुक पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए। आप सर्च करने के बाद कोई बंदा आपको देता है रिसेलिंग राइट के साथ दे तो ले लीजिए। अब उसके अंदर आपके पास एक ही प्रोडक्ट आएगा। आप ध्यान रखिए, आप मुझे मान लीजिए 500 का खरीदा, 700 का खरीदा, 900 का खरीदा, आपके पास एक ही प्रोडक्ट आएगा। और जो हम दे रहे हैं, हम आपको 10 प्रोडक्ट दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर दे रहे हैं हम आपको अलग से, जिससे जिसके थ्रू सारा काम होगा, ऑटोमेशन लगेगा। आप किसी कहाँ से लीड कैसे लेके आएंगे, किसको सेल आउट करना है, किस तरीके से करेंगे, हम आपको एक एक चीज को यूज करना बता रहे हैं। ठीक है रमेश जी? हेलो? शायद रमेश जी का कनेक्शन टूट गया है। अच्छा, ठीक है। आप और किसी का कोई सवाल, और कोई है जिसको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो? यस और नो तो लिखिए बॉस, कम से कम। सर, आरती जी ने पूछा सर डिजिटल प्रोडक्ट क्या है। आप आरती जी क्या कहते हैं, आप आइए चैट में, उसमें आइए। आरती जी हैं? आरती जी मेरी आवाज सुन रही हैं? देखिए, आरती जी ने पूछा है कि सर डिजिटल प्रोडक्ट क्या है। मैंने आपको कल भी बताया था कि डिजिटल प्रोडक्ट्स एक ऐसी फॉर्म है जिसको आप बनाते हैं इन्हें सिंगल टाइम हो, और बेच सकते हो 1000 बार, 50,000 बार, लाख बार। वो एक ऐसी फॉर्म है, यानी आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बनाने की, और उसे अनलिमिटेड टाइम बेच सकते हो। और रही बात जाता है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसे बेचना कैसे है। मैं बताऊंगा आपको, सारा प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे बेचना है, कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, किस तरह से करता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। बस आप कामयाब हो, कहीं जाकर के ये कहें, बस हमें बहुत खुशी होगी कहीं जाकर के आप ये कहेंगे कि हमने डिजिटल डीपीपी से सीखा है और हम आज कामयाब हैं। इतने ग्रुप के अंदर मैं एक दो जनों को भी कामयाब करने में कामयाब रहा तो मुझे बहुत खुशी हो। तो चलिए, अब मेरे को लगता है किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, तो क्लास को वाइंड ऑफ कर दें। यस और नो बताइए, कर दें? यस, रजनीश, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं गाइस कल, प्रैक्टिकल करेंगे, फिर बताएंगे। बस आपको 5 काम आपको होमवर्क करके मेरे को डालने हैं कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है चूज कर लिया है। कल 2 बजे तक मुझे उस प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं उसके बगैर ना, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि उसके बगैर आपका क्लास करना बेकार है। आपको एक अगर प्रोसीजर ही सीखना है खाली कि वो कैसे होता है, तो यूट्यूब में दुनिया भर के ट्यूटोरियल है, किसी पे भी जाके देख सकते हैं आप। देखिए, समझिए मेरी बात को, आप भी अपना 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के आते हैं, ग्रुप के अंदर एक्टिव रहते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, सब कुछ करते हैं। बट बट अगर ये काम अगर आपको ऐसे सिर्फ सुनना है, सुनने का कोई बेनिफिट नहीं। वो तो आप ट्यूटोरियल जब मर्जी से, चाहे रात को 2 बजे, चाहे 4 बजे, शाम को, सुबह शाम, जब मर्जी देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत कुछ भरा हुआ है।
सब कुछ तरीका बताया मैं। लेकिन यूट्यूब में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ये लगता है कि यूट्यूब में सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो वो भी आपको एक मतलब भ्रम है, सब भ्रम कहूंगा। क्योंकि अगर पूरे कोर्स की बात की जाए तो यूट्यूब पर पूरा कोर्स अवेलेबल किसी भी चीज का है ही नहीं। वहाँ टुकड़ों के अंदर बांट बांट के चीजें दी जाती हैं, और साथ में नीचे अपना लिंक लगा होता है कि बंदा वहां जाकर के फिर उससे ज्यादा क्वेरी करे, क्वेश्चन करे, और वो उनसे परचेज। तो हाँ हाँ, बुरा नहीं। आ अक्की यादव जी ने लिखा है, सर बुरा मत मानिए, सर मजदूरी करके 20,000 रुपये कमाना हो तो वो अपने आसपास दिखता है, लेकिन ऑनलाइन कमाना हो तो अपनी जानकारी में कोई नहीं है जो ऑनलाइन कमाता हो। इसलिए अपने पर डाउट होता है कि क्या मैं कमा पाऊंगा। अक्की जी, मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। अ, आपको मालूम नहीं है शायद, उबर उबर ओला तो आपने सुनी है यहाँ पे, उबर भी सुनी होगी। उबर जो है दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है, और उनके पास अपनी कोई एक भी टैक्सी ही नहीं है। वो सिर्फ जस्ट एक आइडिया था। सर मैं अभी बताता हूँ संध्या जी आपको, वो सिर्फ एक जस्ट आइडिया था। अगर आपने कभी धीरू भाई अंबानी जी की अगर कहानी सुनी हो, तो अगर नहीं सुनी है तो उनकी बायो में जाकर के आप उनकी कहानी को चेक कीजिए। जिस भी बंदे ने इस दुनिया में सबसे कुछ अलग किया है ना, उसने सिर्फ सिर्फ अलग हटके सोचा है। आप किसी की लीड में चलने की कोशिश मत कीजिए, और अपने ऊपर विश्वास रखिए। अच्छा, क्या चला जाएगा? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, मैंने आपको 4,000 रुपए का बंडल दे रहा हूँ, 10% छुट गया, अगर मैंने आपके 4,000 रुपए लूट भी लिया है, और आप इसको कैसा कहते हैं कि तो क्या चला जाएगा आपका? दुनिया डूब जाएगी। दुनिया डूब जाएगी सर, कुछ नहीं होगा। आप आगे बढ़ने का साहस रखिए। छोटी छोटी चीजों के अंदर इतना, मैं अभी आपको बता ही रहा था कि मेरे 5,000 रुपए लेके चला गया तो चला गया, किस्मत पे ले गया मुझे। क्या मैंने काम करना छोड़ दिया? नहीं कर छोड़ा। अगर देखिए, मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप आप बढ़ते रहेंगे, तो कामयाबी आपके नजदीक आती रहेगी। अगर ये सोच के आप अपनी जर्नी को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो अब मान लीजिए आपको, आप कहाँ से रहते हैं, कहाँ के हैं अक्की जी? अक्की जी कहाँ के हैं आप बताएंगे जरा मुझे, कहाँ से बिलोंग करते हैं? गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। चलिए मैं मानता हूँ आपको गाजीपुर से लखनऊ जाना है। गाजीपुर से आपको लखनऊ जाना है, और आप एक जगह खड़े होकर के सोच रहे हैं कि मैं चलूं या नहीं चलूं। तो क्या आप वहां खड़े होकर के लखनऊ पहुंच पाएंगे कभी? यस और नो जवाब दीजिए। पहुंच पाएंगे? नहीं। उसके लिए कम से कम, चलो मैं मानता हूँ आपको पैदल ही जाना है। जब पैदल चलने की बात आती है, भाई 50 किलोमीटर चलना है या 20 किलोमीटर चलना है या 5 किलोमीटर चलना है, तो उसमें क्या होता है, बंदे के ना बुखार चढ़ने लगता है। बुखार चढ़ने लगता है उसको कि यार मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। तो एक इसके लिए भी छोटी सी कहानी है। एक आदमी पर्वत पे चढ़ रहा होता है, माउंट एवरेस्ट पे, उसको बारिश आंधी तूफान आ जाता है, बर्फ का तूफान आ जाता है। वो अपने मेंटोर को फोन करता है। वो अपने मेंटोर को फोन करता है, गाइस आप बोर तो नहीं हो रहे ना? कहीं बोर हो रहे हो मेरी बातों से? मैं आपसे बात करके मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो उसको आंधी बारिश इतनी ज्यादा होती है कि वो बहुत परेशान हो रहा होता है। वो कहता है क्या करूं क्या नहीं। वहां से वो जो है, वो अपने मेंटोर को फोन करता है कि गुरुजी मैं यहाँ ऐसे ऐसे जो है फंस गया हूँ, और दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा, मैं चढ़ूं कैसे? उन्होंने कहा ना तो ऊपर देखो, ना नीचे देखो, कहीं मत देखो, बस ऊपर वाले का नाम लो, और एक स्टेप, जस्ट ए सिंगल स्टेप बढ़ाओ, एक एक स्टेप लेके आगे चलो। उन्होंने वैसा ही किया,
और कुछ टाइम बाद पाया कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गए। अकी जी, आपको, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपको गाजीपुर से लखनऊ जाना है, तो आपको एक कदम तो चलाना पड़ेगा। जब एक कदम, मान लीजिए गाजीपुर से लखनऊ की दूरी ऐसे मान लेते हैं 500 कदम है, 500 कदम, अगर 500 कदम है, तो आप अगर एक कदम चलेंगे तो सिर्फ आपके 499 कदम रह जाएंगे, ना कि 500। दो कदम चलेंगे 498 रह जाएंगे, तीन कदम चलेंगे 497 रह जाएंगे। यानी आपकी जब इनिशियली छोटे छोटे कदम लेके आप चलना चालू करेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जो मैंने आपको वीडियो दी है, ग्रुप के अंदर वीडियो दी है, आप उसे डेली सुने। सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा, हाई लेवल पे। आरती जी, मैंने आपको कहा था कि आप मुझसे बात कीजिए, जब तो मैं समझा पाऊंगा। आप ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट क्या क्या मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे हैं, जैसे कोर्स टेम्पलेट्स वगैरह आपको दे रहे हैं, बड़ी जी उत्तर दे तो रहे हैं। प्रियांशी जी, ई बुक, देखिए ई बुक कितने पेज की होनी चाहिए, यह डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर कि आप कितनी बड़ी ई बुक बना सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूँ। हमारा जो ध्येय है, जो हम करते हैं, हम ये समझते हैं इस तरह से कि अगर हम किसी का 1 रुपया लें, तो एटलीस्ट कम से कम उसे 5 रुपए, 7 रुपए या 10 रुपए की वैल्यू डिलीवर करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 1 रुपया अगर यदि कोई हम किसी का लेते हैं, तो हमारी चाहत होती है, ये हमारी माता रानी जानती है कि हमारी चाहत ये है कि हम उसका 5 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए की वैल्यू उसको डिलीवर करें। उससे क्या होगा, वो आपकी चीज को लेके बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा, हजार जगह आपका गुणगान करता फिरेगा। तो आप जब ई बुक बना रहे हैं, तो आप देखिए आप किस चीज के ऊपर ई बुक बना रहे हैं, और आपको ई बुक कैसी बनानी चाहिए, उसके अंदर कितनी वैल्यू डिलीवर हो रही है। ठीक है। और आपको उसका फिर प्राइस सोचना है कि क्या प्राइस मैं इसका रखूंगी, और किस तरह से मैं इसको डिलीवर करूँ। ई बुक बनाओ, आप बनाइए ना। मैंने तो आपको देखो कल भी कहा था, आप प्लेटफॉर्म ढूंढ लीजिए, आप खुद की ई बुक बना लीजिए, आपकी खुद की ई बुक बनाइए। लेकिन ई बुक के ना आजकल बंडल बिकते हैं, सिंगल ई बुक बड़ी मुश्किल में बिकती है। ठीक है। सर, आपने कौन सा वीडियो डाला है? एक सेकंड में आपको, मैं दोबारा से उसको नीचे करके डाल देता हूँ। ये अर्ली बर्ड 19 ईयर का जो है वीडियो है। ठीक है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि आपको किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है। अर्ली 90 गिल्ड का जो है ये वीडियो है ना। एक सेकंड पीछे। ये है दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। देख लीजिए, मैं दिखाई, दिख रहा है आप सबको? ये भी बहुत एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है। ये भी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने, बस इनकी चाहत थी ये सुनना, कि जानना चाहते थे कि मतलब किस तरीके से लोग अमीर बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो इन्होंने जो है, मतलब एक रिकॉर्डिंग करी थी काफी टाइम बाद जा करके। ये रिकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिकने वाली रिकॉर्डिंग है। ये इसी एक रिकॉर्डिंग से अमीर बन गए। आप देखिए, कोर्स बना सकते हैं, मैं कोर्स बनाना भी सिखा सकता हूँ आपको। जिन जिन लोगों के अपने बिजनेस है, देखो मोस्टली क्या है, हाउस वाइफ है, जिन्होंने हमारे ग्रुप के अंदर जो वुमेन्स हैं, वो ज्यादातर हाउस वाइफ हैं। अगर वो कोई काम करना चाहती हैं, तो छोटे से छोटे छोटे स्टेप लें। और माता ने चाहा तो आपको जो है थोड़ा अर्निंग आने लगेगी, तो आपको पोटेंशियल आपको लगेगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। सर, मेरे यूट्यूब चैनल पर 300
सब्सक्राइब नहीं है, 68 वीडियो हैं, लेकिन 100-500 व्यू आने से डीमोटिवेट हो गया और कम काम करना बंद कर दिया। देखिए, अब एक बात आप मुझे बताइए, आपने एक बीज डाला जमीन के अंदर, क्या आशा करते हैं आपकी वो आपको 4 दिन बाद जो है आम देने लगेगा? आम का पेड़ आम का बीज डाला आपने जमीन के अंदर, क्या आप आशा करते हैं कि आपको 4 दिन में या 4 महीने में आम मिल जाएंगे? नहीं। आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप डेली एक वीडियो डालें, डेली एक वीडियो नहीं डालें, लेकिन हफ्ते में डालें, दिन निश्चित कर लें, टाइम निश्चित कर लें, लगातार डालते रहिए। देखिए, आपने डाली है 68 वीडियो डाली है, मैं मानता हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगे रहिए। 400-500 व्यूज आना भी ना कोई छोटी बात नहीं है आपके लिए। ये बढ़ेंगे, देखिए मैं बताता हूँ कैसे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास 384 सब्सक्राइबर है, 384 में से 10% लोगों ने आपकी वीडियो देखी, तो 30-40 व्यू तो आपके पास वैसे ही आते हैं। जैसे ही वो 30-40 लोग जो है आपको आपकी आपको मतलब आपकी वीडियो देखेंगे, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो एकदम से उठा करके आपकी वीडियो को कभी ना कभी वायरल कर देगा। आप हिम्मत ना हारें, अक्की जी, आप हिम्मत ना हारें, धीरे धीरे लगे रहें, कामयाबी जरूर मिलेगी। एक ना एक दिन कामयाबी तो जरूर मिलनी है। बस ऊपर वाले का नाम लीजिए और चलते रहिए, धीरे 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 धीरे। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं भी आप ही की तरह था, बिल्कुल। हाँ, नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। आप ही की तरह मैंने जर्नी स्टार्ट करी। मुझे भी डर लगता था पैसा खर्च करने में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने, बस मुझे सीखने की जिज्ञासा थी, कि मुझे सीखना था। तो मैंने ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ सुनता था। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको, कि मतलब मैंने क्या वर्क किया हुआ है। आपको लगता है? मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, एक एक दिखाऊंगा आपको, एक एक दिखाऊंगा कि ये किस तरह से भरे हुए हैं। ये ऐसे करके मैं पेज लिखता था, एक एक चीज लिखता था, ऐसे। ठीक है, ये देखिए, एक एक चीज लिखता था। ठीक है, ये देखिए, ये सब जो है, ये अलग अलग चीज की वेबसाइट्स के लिए। सब धीरे धीरे लिखना, एक एक चीज लिखना, सब बना करके लिखना। ये आप समझ लो, एक दिन का तो काम नहीं है ना, एक दिन का तो कोई काम है नहीं। तो इस तरह से मैंने भी बड़ी मेहनत करी है, कि और बहुत मतलब मेहनत कर करके ना मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, कि मैं आप लोगों को आज पढ़ा पा रहा हूँ। ये देखिए, और ऐसे अभी और भी रजिस्टर रखे हुए हैं नीचे, अगर आपको दिख रहा हो कैमरा, तो ये देखिए, जितने भी रजिस्टर हैं सारे लिखे हुए हैं। तो हिम्मत मत हारिए, बस मेरा कह रहा है, आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो लगता है आज मोटिवेशन तो बहुत हो गया है आप लोगों के साथ मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों ने, मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने इतनी देर रुक करके मुझे सुना। मुझे बड़ी खुशी हुई है आप लोगों से बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए, बस काम को ना, अगर हमारी ऐसी बातें बहुत अच्छी हैं, आपको मैं देता रहूंगा, जो मेरे पास है मैं सब कुछ देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन आप काम करने की कोशिश कीजिए, काम साथ कीजिए, काम करेंगे, चीजों को अरेंज कीजिए, अरेंज करके। मेरा काम तो देखिए, मेरा काम है सेल करना, ठीक है ना, मैं सेल कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, दाल रोटी तो मुझे भी खानी है ना। एक बात बताइए, आप बुरा मत मानिए, एक सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। ये जो स्टाफ लगा हुआ है, या ये सब कुछ हैगा, इस तरह से अगर मैं 2 पैसे नहीं कमाने की कोशिश करूंगा, तो गुरुद्वारे में तो रोज मुझे भी नहीं खिलाएंगे। मेरा काम है बेचना, ठीक है ना। तो आप लोग, मेरी जबरदस्ती नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा किसी के साथ। आप लीजिए, आपको मैंने बोला आप सामान लाइए, आप लीजिए,
आप बाहर से अरेंज कर लीजिए, आप बनाइए, खुद से बनाइए, बहुत अच्छी बात है। आप खुद से बनाएंगे, ई बुक वगैरह बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी हो गया। थैंक यू, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू। तो वाइंड अप करते हैं क्लास को। गुड नाइट। थैंक्स।